आप ओवरथिंक नहीं करते, आपका माइंड रुकता ही नहीं है। और सच ये है, जितना आप सोचते हो उतना ही आप खुद से दूर जाते हो, उतना ही उलझ जाते हो। कभी ऐसा हुआ है आपको खुद भी नहीं पता क्या सोचना है, लेकिन माइंड बंद नहीं होता। यही मून प्लस मर्क्यूरी है। कभी ऐसा भी होता है आप एक ही बात बार बार सोचते रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, छोटी बात बड़ा कंफ्यूजन बन जाती है, माइंड शांत नहीं होता और आप कहते हो मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। जब मून और मर्क्यूरी साथ आते हैं, मून इमोशन देता है, मर्क्यूरी जो सोच है और कम्युनिकेशन है, मर्क्यूरी उसे एनालाइज करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एनालिसिस खत्म ही नहीं होता। मतलब इमोशन प्लस एनालिसिस इक्वल टू ओवरथिंकिंग एंड ओवरथिंकिंग प्लस फियर इक्वल टू कंफ्यूजन। मून और मर्क्यूरी का ये कंजक्शन ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका माइंड और लॉजिक एक ही जगह पर फंस जाता है, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। इसलिए इमोशन और लॉजिक मिक्स होकर केओस बना देते हैं। अगर हम इसके रियल लाइफ सिनेरियो को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आप रिप्लाई टाइप करते हो और फिर उसको डिलीट कर देते हो, डिसीजन पोस्टपोन कर देते हो, दूसरों की बातों को आप ओवर इंटरप्रेट करते हो और फ्यूचर सिनेरियो इमेजिन करते हो। मतलब आप रियलिटी में कम रहते हो और माइंड में ज्यादा रहते हो, क्योंकि आप सोच नहीं रहे, आप लूप में फंस गए हो। और ये मून एंड मर्क्यूरी का जो कंजक्शन है, ये किसी भी हाउस में अगर प्लेस्ड है, साथ में कंजक्शन बन रहा है, तो हर हाउस में इसके इम्पैक्ट अलग दिखते हैं। हाउसेस इम्पैक्ट की बात अगर करते हैं तो अगर जैसे फर्स्ट हाउस में है तो पर्सनैलिटी ओवरथिंकिंग, थर्ड हाउस में है कम्युनिकेशन कंफ्यूजन हो सकता है, फिफ्थ हाउस में है लव डाउट्स, सेवेंथ हाउस में रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग, 10th हाउस में करियर डिसीजन स्टक होता है। इस तरह से अगर जहां भी ये है क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी स्ट्रगल बन जाती है और क्लैरिटी सोचने से नहीं रुकने से आती है। इस कंजक्शन में अगर हम स्ट्रेंथ वेरिएशन की बात करते हैं तो अगर किसी भी हाउस में जहां मून और मर्क्यूरी कंजक्शन में है, प्लेस्ड है, तो मर्क्यूरी अगर वहां पर स्ट्रांग है और मून बैलेंस्ड है, तब शार्प थिंकिंग हो सकती है, क्लैरिटी भी हो सकती है। अगर कहीं पर मर्क्यूरी स्ट्रांग है और मून वीक है, तब ओवर एनालिसिस, इमोशनल डिस्कनेक्ट। किसी हाउस में अगर मून स्ट्रांग है और वहां पर मर्क्यूरी वीक है, तब इमोशनल डिसीजन, कंफ्यूजन। और अगर किसी हाउस में दोनों वीक हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब एंजाइटी, ओवरथिंकिंग लूप बनता है। अगर इस कंजक्शन का हम ट्रुथ देखते हैं तो यही पता चलता है कि यहाँ पर आप सोच नहीं रहे हो, आप खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हो। रियल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम है थॉट का कंट्रोल में नहीं होना। अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो कि प्रैक्टिकली हमें करना होगा, तो हर थॉट इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हर थॉट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन आप हर थॉट को सीरियस ले लेते हो। अगर माइंड कंट्रोल में चाहिए आपको तो लिखो, थॉट्स डंप करो, डिसीजन लिमिट सेट करो, ओवरथिंकिंग को ऑब्जर्व करिए, साइलेंस टाइम रखिए, बॉडी एक्टिविटी बढ़ाइए और याद करिए कि हर थॉट सच नहीं होता।
जब आप सोच को ऑब्जर्व कर रहे हो तब क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। तो माइंड को रोकना नहीं है, ऑब्जर्व करना सीखना है, तभी क्लैरिटी आती है और लाइफ आपकी आसान होने लगती है। कॉस्मिक सुकून में हम माइंड को समझना सिखाते हैं। अगर आपको ये रिलेटेबल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मून प्लस प्लैनेट्स की ये जर्नी अभी और भी गहराई में उतरेगी। थैंक यू।